अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं अनीस आरिफ और आप देख रहे हैं द इंटरनल ट्रुथ। आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सताइश वीडियो लेकर आए हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि तुर्की के लोग या तुर्की के अदाकार इतने ज़्यादा मॉडर्न या आम ज़ुबान में कहा जाए तो इतने ज़्यादा अंग्रेज़ों के तर्ज़ ज़िंदगी को पसंद क्यों करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह आई कि ये लोग अपने आप को सेकुलर मुसलमान या आम ज़ुबान में कहा जाए तो आज़ाद ख्याल मुसलमान गर्दानते हैं। आखिर क्या वजह है कि तुर्की आज मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद दुनिया भर के अयाश तरीन शहरों के लिए पसंदीदा जगह है। इन सब यूरोपी तर्ज के बीचेस की शुरुआत कब हुई और आखिर क्या वजह थी इसके पीछे, तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्ब रवायत नए आने वाले सामीन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ड्रामा सीरियल्स को हमेशा ड्रामों की नज़र से देखा कीजिए। अगरचे ज़रूर तुर्किश ड्रामों ने आप सबके ईमान को ताज़ा तो ज़रूर किया होगा, मगर ये अदाकार भी असल ज़िंदगी में उतने ही ज़्यादा अयाश हैं जितने के पाकिस्तानी या दीगर कई मुस्लिम ममालिक के अदाकार। तो बराए मेहरबानी तमाम पाकिस्तानियों से मेरी ये तहे दिल से गुजारिश है कि इन अदाकारों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें ना लगा लीजिए कि आप जब इनको असल ज़िंदगी में देखते हैं तो आपकी चीखें निकल जाती हैं और फिर आप जाकर सोशल मीडिया पर इनको वो बातें सुनाते हैं कि फिर ये भी आपकी और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि आखिर तुर्की इस तरह का क्यों बना। नाजरीन ग्रामी, आप सबको ये बात तो मालूम होगी कि तुर्की बिल्कुल भी ऐसा ना था कि जो आज है। अल्लाह ताला ने तुर्क लोगों को इस्लामी तारीख की सबसे लंबी तरीन हुकूमत से नवाजा था। जी हाँ, खिलाफत उस्मानिया ने तकरीबन 600 साल तक हुकूमत की और पूरी दुनिया के मुसलमान इस पर फख्र किया करते थे। मगर हर अरूज का जवाल तो है और इसी तरह जब ये लोग भी अयाशी में पड़ गए तो अल्लाह ताला ने इनको भी जवाल की तरफ धकेल दिया। 1923 की बात कर रहा हूँ, जब मुआहिदा लौज़ान के मुताबिक खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और कई सारे ममालिक आज़ाद हुए, जिनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। तो नाजरीन, 1923 के बाद तुर्की बिल्कुल ही यकसर बदल दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक साजिश के तहत हो रहा था। कमाल अतातुर्क इन सब का बानी था कि जिसने यूरोपीय आकाओं के ज़ेरे असर आकर आने वाली नस्लों के लिए ऐसे जाल बिछाए जिसका नतीजा आज की तुर्की की फसल हमें बता रही है। तुर्की में इस तरह के बीचेस आपको मिल जाएंगे कि जहां पर आपको सस्ते दामों वो अयाशी दस्तयाब होगी कि जो आप यूरोप में जाकर भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, आपको बताने का मकसद ये है कि तुर्की वैसा बिल्कुल भी नहीं जैसा कि ड्रामों में आपको दिखाया जा रहा है। 1923 के बाद हुआ ये कि तुर्की में अज़ान देने तक पर भी पाबंदी लगा दी गई, अरबी जुबान बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई और तुर्की के अवाम और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ऐसा जाल बिछाया गया कि अयाशी और फहाशी उनके कल्चर का एक हिस्सा बनकर रह गई और इसको बुरी बात समझना बिल्कुल भी भुला दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, आज के तुर्की के तकरीबन तमाम अदाकार इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो आप सोच भी नहीं सकते। मगर आज का तुर्की एक बार फिर से बदल रहा है। रजब तैयब उर्दवान ने तुर्की की नई नस्ल को उनका वो पुराना वक्त याद कराना शुरू कर दिया है कि जब वो दुनिया पर हुक्मरानी किया करते थे, जब मक्का और मदीना की मेज़बानी भी अल्लाह ताला ने इनके सुपुर्द कर रखी थी। यही वजह है कि आज तुर्की में मसाजिद भरी रहती हैं और आज की नस्ल को वो सब पुराना वक्त याद दिलाने के लिए ही इस तरह के ड्रामे बनाए जा रहे हैं। तो नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।